चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज में चलते हैं। वो तो आसान सा है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स हो जाएगा। उससे सिमिलरली कॉस के लिए टेन कॉस एक्स एक और कॉट। याद कीजिए हम ये सिखाए थे ना कि एफ इनवर्स ओ एफ फंक्शन या फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन या फिर फंक्शन और उसके इनवर्स। ठीक है, दोनों स्थिति में आंसर क्या होता है, एक्स ही होता है। ठीक है, फंक्शन के इन्वर्स और उसके फंक्शन का कंपोजिशन कर दे या फिर फंक्शन उसके इन्वर्स में कंपोजिशन कर दे तो रिजल्ट वही होगा x। यानी जो आप पुट करने जा रहे हैं वही आपका क्या होता है, आंसर। बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके साइन इनवर्स x क्या मिलेगा, x। हाँ, x कहाँ बिलोंग करेगा, तो साइन इनवर्स x डिफाइंड है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबके लिए आपको डोमेन और रेंज का टेबल बनाए थे, याद होगा। लिखा था ना, साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा जब एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा इस इंटरवल में। टेन इनवर्स एक्स डिफाइंड कॉस सेक और कॉट। ठीक, तो इस फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। हाँ, इस पर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसको यूज कैसे करना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि साइन इनवर्स मान लिया कि 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/3। तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दो तरीका। एक सबसे पहले अभी साइन इनवर्स 1/3 को मानेंगे थीटा। साइन इनवर्स 1/3 को क्या मानेंगे, थीटा। साइन इनवर्स को उठा के ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 1/3। साइन थीटा 1/3, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, ये 1/3 प्लस में है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई कन्फ्यूजन। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव। साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉस कहाँ होगा, ठीक है, कॉस फर्स्ट में ही होगा। तो कॉस थीटा बराबर, याद कीजिए आप लोग, दो तरीका है। एक आप लोग 10th में जो पढ़े हैं ना, P/H, B/H, P/B। ठीक, तो अगर ये P है और ये H है तो B का मान 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8 है 2√2। तो 2√2/3। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2√2/3। देखिए हम थीटा क्या माने थे, साइन इनवर्स 1/3, इसलिए साइन इनवर्स 1/3 बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 2√2/3। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं वापस। नाउ यहाँ से आंसर होगा, नाउ कॉस साइन इनवर्स 1/3 बराबर कॉस इनवर्स 2√2/3। ठीक, 2√2/3 अपने इंटरवल में है, चेक करके देखिए। 2√2 और बटा 3, ये -1 और 1 के बीच में है या नहीं है, क्योंकि ये P था 1, ये H था 3, तो B निकलता है कैसे, P का मान 1 है, H का मान 3 है, तो B कैसे निकलता है, √H² - P²। 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 8 का मतलब 2√2। यानी वैल्यू अपने -1 और 1 के बीच में है। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, आंसर हो गया आपका 2√2/3। समझ में आया ये तरीका। ठीक, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर में आता है, आपको इसको जल्दी से करना होता है, तो उसके लिए हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन था। सबसे पहले ये जब तक कॉस नहीं आएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होता, इसको हम पहले थीटा माने, साइन को डाल देंगे, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा आएगा तो किसका वैल्यू पता कर लिए, कॉस थीटा का वैल्यू आया तो वापस कॉस को रखिए तो थीटा आ गया आपका कॉस इनवर्स 2√2/3। तो थीटा जबकि हम साइन इनवर्स को माने हुए थे और यही थीटा ये भी है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो ऐसे और अच्छे से लिखना चाहे तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स इतना। उसका नाउ फिर क्वेश्चन को लिखें, कॉस साइन इनवर्स को रिप्लेस किए इससे, तो
कॉस से कॉस सेम हुआ, कतई आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको आपको जल्दी से करना है, परीक्षा में 2 नंबर में आता है, नहीं तो फिर 1 नंबर में आता है, तो आप इस बात को आपको जल्दी से करना है बिना समय लगाए। तो अब देखिए, मान लिया ये ट्राइंगल है, ये थीटा एंगल है, ये P होता है, ये B होता है और ये क्या होता है H। ठीक है, तो इस थीटा के लिए सभी के लिए, चाहे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सभी में क्या है थीटा ही है। ठीक, साइन थीटा के लिए क्या लिखा आता है P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/H, B/H, P/B, कॉसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/P और कॉट के लिए B/P। ये होता है ना, साइन को ढले जाइए, किसको ढले जाते हैं साइन को। ठीक है, थीटा भी आपका एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू प्रिंसिपल, तो साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। देखिए दिखाते हैं, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे होता है 0 से -90 और ये 90, तो इसे भी आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, कॉस थीटा का याद कीजिए, तो कॉस का होता है 0 से पाई, 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ भी आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर आगे बात कीजिए थीटा P/B, टेन का भी प्रिंसिपल वैल्यू यहीं पर है, यानी ये सारा अपने प्रिंसिपल वैल्यू में है। ठीक है, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो इसलिए हम सभी को उठा के उठा लेंगे। ठीक, तो आ गया आपका थीटा बराबर साइन इनवर्स P/H। ठीक है, इसका भी आ गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स B/H, इसका भी आ गया थीटा बराबर टेन इनवर्स P/B, इसका भी आ गया थीटा बराबर टेन हो गया ना कॉसेक, कॉसेक इनवर्स H/P, इसका भी आ गया थीटा बराबर सेक इनवर्स H/, ये P है, ये B, और इसका भी आ गया थीटा बराबर कॉट इनवर्स B/P। ना कोई दिक्कत। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको याद है ना कि अगर H निकालना हो तो P² + B², अगर P निकालना हो तो H² - B²। ठीक है, अगर B निकालना हो तो H² - B², ये सब दिमाग में याद रखिए। ये सब में आ गया। अब देखिए, ये सब थीटा है, ये सब क्या है थीटा 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 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं हम अगले स्टेप में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स P/H बराबर कॉस इनवर्स B/H बराबर टेन इनवर्स P/B बराबर कॉसेक इनवर्स H/P बराबर सेक इनवर्स H/B बराबर कॉट इनवर्स B/P। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला और ये स्टेप, भाई कुछ नहीं। ठीक, अगर इतना भी याद रखते हैं तो चैप्टर जल्दी से बनेगा, परीक्षा में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समय कम लगेगा। अगर आप इस बात को दिमाग में नहीं बैठाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, इस पर परीक्षा में समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बात को याद कर लेना है। चलिए, और इस पर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं साइन कॉट इनवर्स 4/3। क्वेश्चन है आपका साइन कॉट इनवर्स 4/3। ठीक, अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं बराबर साइन इनवर्स। हाँ, अब अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, रफली ट्रायंगल बनाइए ऐसे,
कॉट मतलब बी बाई पी, यानी बी, ये रहा बी का मान 4, पी का मान हुआ 3, एच का मान हो गया आपका 5, 4 का 16, 3 का 9, 16, 9 25, 25 का 5, तो आपका आ गया साइन इनवर्स एच बाई पी बाई एच, यानी पी बाई एच यानी 3/5, साइन से साइन कैंसिल, 3/5 आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बहुत आसान ही है। ठीक, तो हम लोग इसका चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज में। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे साइन कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो गया आंसर। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स मतलब बी बाई एच, एच मतलब 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच, एच तो मेरा 1 है, एच मेरा 1 है, पी बोलिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी, सो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन। अब साइन से साइन कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए सर कॉट है मतलब b बाई पी, यानी b का मान आपका x है और p का मान आपका 1 है, तो h बोलिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन इनवर्स p1 और h आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात आ गया समझ में। चलो हेलो बनाइएगा बुक से, अपने बुक से। देखिए आपको जो फॉर्मूला लिखा था ना वो कि साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स बराबर टेन कॉट कॉस एक्स सब बराबर, ठीक है, तो उसी का यूज करके आप जरा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट सब लिखना है आपको, और फिर कॉस इनवर्स एक्स लेकर साइन में क्या आएगा बराबर में, अगर टेन इनवर्स लें तो क्या होगा, कॉट इनवर्स में क्या होगा, सेक क्या होगा। ठीक है, बाकी जो बच गया, और एक इसका जो लिख लीजिएगा टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखाया है, जैसे साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होगा, नीचे 1 होगा। ठीक है, यानी p का मान आपका x हुआ और h का मान आपका 1 हुआ, तो b का मान आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स बोलिए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम साइन इनवर्स को टेन में लिख दें, टेन इनवर्स, तो एक बार ये पी एच और बी लिखने के बाद टेन लिखना है, टेन क्या होता है पी बाई बी, यानी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह बाकी आपको करना है, फिर इसका और फिर इसका, ये काम आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, करना इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस है। एक नंबर में ऑप्शन में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पहला ऑप्शन कॉट इनवर्स का दे देगा, मान लिया दूसरा टेन इनवर्स का दे दिया, तीसरा सेक का दे दिया, मान लिया चौथा कॉस का, सब में कुछ कुछ लिखा रहेगा, तो जो इससे मैच करेगा उसे आप टिक लाएंगे, तो आप में स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये काम आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 4। हाँ, क्या इस प्रॉपर्टीज को देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 3, तो साइन इनवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे देखिएगा, याद कीजिएगा, एक्सरसाइज बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है ये। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में अगर नंबर माइनस में हो, टर्म माइनस सिंबल वापस लाइए, ठीक, तो वो नंबर चला जाएगा प्लस में।
ठीक है। आप फर्स्ट जैसे ही प्लस हुआ तब बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी इसका एंगल होगा वो उसमें एंगल क्या करना है, पुट कर लेना है। तो याद क्या करना है कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस एक्स दिखे तो आप माइनस बाहर ला के आंसर बना सकते हैं। क्या बाहर ला के, माइनस बाहर ला के आप आंसर बना सकते हैं। लेकिन वही कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में ये माइनस दिखे, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट में अगर ये माइनस दिखे तो जब ये आप माइनस बाहर लाएंगे तो पाई माइनस दिखाएगा। कॉस सेक और कॉट में माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस करके दिखाएगा। ठीक है। साइन टेन और कॉसेक में सिर्फ माइनस बाहर आएगा। कॉस सेक और कॉट में, कॉस सेक और कॉट में जैसे माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस कॉस, पाई माइनस सेक और पाई माइनस कॉट लिखाएगा। ठीक है। हम एक प्लस वाला या सिंपल जो माइनस आता है उसको प्रूव करके दिखाते हैं, और एक जो पाई माइनस हो जाता है उसको प्रूव करके दिखाते हैं। बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है। तो हम दोनों का एक एक दिखा देते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स ये प्रूव करना है। ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखिए माइनस एक्स, ठीक है, अपने इंटरवल में होगा क्योंकि ये डिफाइंड है, ये इसके बराबर है। ठीक है। तो ये डिफाइंड है, आपको वैल्यू मिलेगा ही -90 के 90 के बीच में। ठीक। इसका मतलब जो साइन इनवर्स, ये जो माइनस एक्स है, जो साइन इनवर्स का डोमेन का कंडीशन है, तो माइनस एक्स उस कंडीशन में बिलोंग करेगा ही। ठीक है। तभी तो ये साइन इनवर्स का वैल्यू आपको थीटा मिलेगा। ठीक। नहीं बात समझ में आ रहा? देखिए, जैसे साइन इनवर्स -1, आंसर क्या लिखेंगे आप, -90 लिख रहे हैं। देखिए ये -1 भी अपने -1 से 1 के इंटरवल में है। आपको जो आंसर आ रहा है वो भी अपने रेंज में है -90 से 90। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स डिफाइंड है। ठीक। इसका मतलब कि माइनस एक्स अपने इंटरवल में है, यानी जो साइन इनवर्स का इंटरवल है डोमेन के लिए -1 से 1 वही है माइनस एक्स भी। ठीक है। अगर माइनस एक्स -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, एक्स चूंकि एक्स तो हम पुट करेंगे ना, तो अगर हम एक्स क्या होता है, बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है। अब फिर देखिए समझिए, जैसे मान लिया साइन इनवर्स वाई, ठीक, हम बोले ये डिफाइंड है। साइन इनवर्स वाई हम क्या बोल दिए, डिफाइंड। इसका मतलब वाई कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अच्छा, y बिलोंग टू -1 से 1, हम क्या उसका क्या बोले, क्या रिप्लेस कर लीजिए, पुट y बराबर -x। ठीक है। y बराबर -x। तो क्या ये, तो अब बताइए, तो क्या ये -x है? नहीं, अब ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, साइन इनवर्स y में y बिलोंग किया। अब हम बोले कि y में हम माइनस लगा लीजिए, y में क्या लगा लीजिए, माइनस। ठीक है। और तो क्या -y नहीं बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में? नहीं समझ में? देखिए, जैसे हम y का मान पहले हम लिए थे 1/2, ये -1 के 1 के बीच में है। अब हम इसमें लगा दिए माइनस, तो माइनस बाई -1/2। देखिए ये -1/2 अभी भी -1 और 1 के बीच में ही है। अच्छा, का एग्जाम्पल देखिए, मान लिया कि हम y का मान ही -1/2 लिए। ठीक। देखिए हम क्या किए, दो तरफ पुट से माइनस लगा दिए, तो माइनस बाई आ जाएगी प्लस में 1/2। तो क्या ये माइनस बाई जो 1/2 है वो -1 से 1 के बीच में नहीं है ना? ठीक। यानी y अगर -1 के 1 के बीच में है तो -y भी -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। तो सिमिलरली आप इस बात को भी यहाँ समझिए कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, x अगर -1 के 1 के बीच में है तो -x भी अपने -1 और 1 के बीच में होगा। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए, जब एक बात क्लियर है तो अब हम इसको थीटा मान के साइन उधर ले जा सकते हैं। ठीक। क्योंकि जब ये साइन इनवर्स पता है ना, जब ये अपने डोमेन -1 के 1 के बीच में हो और थीटा को हम मान ले रहे हैं कि अपने ये -90 से 90 के बीच में है। ठीक है। इस कंडीशन में साइन उधर जा सकता है और उधर से साइन इधर आ सकता है। तो जब साइन इनवर्स उधर गया तो हो गया -x बराबर साइन थीटा। ठीक। माइनस को उधर ले गए, x बराबर -sin थीटा। ठीक है। अब बात आता है कि सर -sin थीटा के लिए हम पाई प्लस क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस क्यों लिख सकते हैं, हम लोग माइनस थीटा ही क्यों लिख रहे हैं?
बात यही है ना। तब देखिए थीटा मेरा माना हुआ है, वापस हमको थीटा का वैल्यू भी निकालना है, इसका मतलब हमको इस साइन को उठा के इधर लाना है। ठीक, अब ये साइन इधर तभी आ सकता है जब ये माइनस हटेगा। जब हम ये माइनस हटाएंगे तो निश्चित है इस एंगल में कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज अपने -90 से 90 में बिलोंग होना चाहिए। फिर समझिए हम इसको थीटा माने हैं, इसके बराबर में जो थीटा माने उसको एक्स के रूप फॉर्म में फाइंड करना है, तब ना ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम ये डिसाइड कर लिए कि थीटा अपने -90 से 90 में है, -x भी -1 से 1 में है, तो इसलिए साइन इधर चला गया, फिर ये माइनस इधर चला गया। ठीक, अब हमको थीटा पता करना है, यानी साइन को हमको वापस इधर लाना है। साइन को हमको वापस कहाँ लाना है? इधर। तो ऐसा नहीं कि हम पहले माइनस लाएंगे फिर ये वापस ये स्टेप हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमको ये स्टेप नहीं करना है। ठीक, तो ये माइनस कैसे हटेगा? अगर पाई माइनस करेंगे तो वो -90 से 90 बिलोंग नहीं कर पाएगा थीटा। कैसे देखिए, -90 से 90 है, जैसे हम इसे माइनस लगा दिए तो ये हो गया प्लस माइनस थीटा। देखिए थीटा 90 -90 से 90 है, तो माइनस थीटा भी -90 से 90 में है। फिर से देखिए थीटा -90 से 90 में है, तो माइनस थीटा भी उसी इंटरवल में है जहाँ थीटा है। ठीक है, तो इसलिए माइनस कहाँ ले जाएंगे हम लोग? अंदर। ठीक, पाई माइनस नहीं कर सकते हैं, क्यों? अब वो भी समझ लिया। जैसे हम पहले इसे माइनस लगाए तो ये हो गया प्लस, ये साइन मूव हो जाएगा, और ये हो गया -90। इसे पाई ऐड किए, जैसे इसे पाई ऐड किए तो ये हो गया 3π/2, पाई प्लस π/2 3π/2, ये हो गया पाई माइनस थीटा, और ये हो गया π/2। तो क्या ये इंटरवल में है -90 से 90? अगर वो इंटरवल में नहीं होगा साइन इधर आ नहीं पाता। ठीक, इसलिए माइनस सिर्फ अंदर जाएगा ताकि अपने ये प्रिंसिपल ब्रांच में चला जाए। बात आई है समझ में? तो देखिए ये माइनस अंदर चला गया। फिर हम इस बात को यहाँ लिख दिए हैं कि x -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है, ये रहा, एंड माइनस थीटा -90 से 90 में बिलोंग करेगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -90 से 90। ठीक है, तो वापस अब हम इस साइन मान अब क्या किए वापस अब हम इस साइन को इधर कर लिए, तो हो गया मेरा साइन इनवर्स x, माइनस थीटा का थीटा माइनस उधर ले गया तो थीटा बराबर आ गया माइनस साइन इनवर्स x। इसको वापस देखें तो प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स -x का मतलब माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x से माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर। फिर से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए एक बार और। साइन इनवर्स -x को हम थीटा माने, साइन को उधर लेंगे, ठीक, फिर माइनस को उधर लेंगे, साइन tan और कॉस में माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, और कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या हो जाएगा? पाई माइनस साइन tan कॉसेक में माइनस सिर्फ अंदर गया, साइन को वापस इधर किए तो साइन इनवर्स x और माइनस थीटा, माइनस इधर किए तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल। ठीक है, अब एक हम कॉस का प्रूव कर देते हैं। कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कंडीशन वही है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, ये पहला स्टेप सेम होगा, साइन कॉस का दोनों का सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स -x को फिर क्या मानेंगे? थीटा। डेन -x क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आपका x बराबर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। अब बात आता है आगे कि ये माइनस कैसे आएगा। तुम जानते हैं ना निगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, 0 से पाई में 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कॉस पॉजिटिव दर्शाता है, और 90 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट जो कॉस को निगेटिव दर्शाता है, इसलिए ये माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, जैसे हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे उसका हम कॉस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर किए, कॉस को इधर किए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो फ्रॉम 1 and 2 करेंगे अगेन, तो आपका वो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हाँ, इस बात को यहाँ देखिए। अब यहाँ आप लिखेंगे क्या? पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। समझना है, समझ लीजिए फिर से। देखिए थीटा -90 में है, थीटा कॉस है ना, कॉस में 0 से पाई,
थीटा, ये वाला थीटा 0 से पाई में है, तभी तो हम इस कॉस को उधर ले गए, कॉस इनवर्स को कॉस में चेंज किए। अगर ये अपने इंटरवल में नहीं होता, रेंज में, तो ये कॉस इनवर्स उधर नहीं जाता, मतलब है तभी तो हम ले गए, ऐसे मान लिए। अब क्या किया, माइनस हटाना था, सब में से पाई हटा दिए, सॉरी सब में क्या लगा दिया, सबसे पहले माइनस, तो 0, ठीक है, देखिए ध्यान से 0, ये साइन चेंज माइनस थीटा, ये हो गया माइनस पाई, सब में पाई ऐड कर दिए, तो पाई माइनस थीटा 0। तो क्या समझ में आया, थीटा 0 से 180 में है, तो सभी थीटा के लिए पाई माइनस थीटा भी अपने 0 से 180 के बीच में ही है। इसका मतलब ये पाई माइनस थीटा अपने ब्रांच में है, इसलिए हम कॉस को इधर ला सकते हैं। ये अपने ब्रांच में नहीं होता तो कॉस इधर से इधर नहीं आता, तो ये अपने ब्रांच में है, वो आपको दिख रहा है, तो कॉस इधर आया, तो कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा हुआ, तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। फ्रॉम 1 and 2, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह बाकी आप कर लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। इस साल हो सकता है क्वेश्चन और आसान हो पिछले साल से, इसलिए ये सब प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है।